मिशन ज्ञान और शिक्षा विभाग द्वारा संचालित इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म में मैं संदीप शर्मा, व्याख्याता वाणिज्य, सभी विद्यार्थियों का आज के इस सेशन में हार्दिक स्वागत और अभिनंदन करता हूं। विद्यार्थियों, हम चर्चा कर रहे हैं 12वीं अकाउंटेंसी, और अकाउंटेंसी में जो आपकी पार्टनरशिप बुक्स है उसका चैप्टर नंबर 3 और चैप्टर नंबर 3 के कुछ क्लासेज है वो हमने आपको इस ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के माध्यम से उपलब्ध करवा दिए हैं। कुछ क्लासेज जो और रह गई है वो भी हम आपको लगातार उपलब्ध करवा रहे हैं। अभी तक हमने चैप्टर नंबर 3 से रिलेटेड 12 क्लासेज हैं वो हमारे चैनल पर अपलोड कर दिए हैं। जिन विद्यार्थियों ने अभी तक उन 12 क्लासों को नहीं देखा है उनके पास अभी भी मौका है कि वो उनको बड़े ही ध्यानपूर्वक सुने, उनको देखें, जो एग्जाम्पल और जो क्वेश्चन हमने बताए हैं उनको वो हल करें। क्योंकि अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसमें जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे आपको उतना ही ज़्यादा बेनिफिट होगा। ये नहीं कि आप एन समय यानी ये कहें कि परीक्षा के समय आप पढ़कर तुरंत उसमें नंबर प्राप्त कर सकते हो, ऐसा नहीं हो सकता। क्योंकि अकाउंटेंसी है उसमें थ्योरेटिकल चीज़ भी है और प्रैक्टिकल के जो सॉल्यूशन वगैरह हैं वो भी इसमें शामिल किए गए हैं। कंपटीशन एग्ज़ाम में भी आप देखते हो कि इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, उनके जो क्वेश्चन है, उनकी जो बातें हैं वो आप याद कर सकते हो, रट सकते हो, लेकिन अकाउंटेंसी है वो विद कंसेप्ट आपको समझनी पड़ती हो। जो कंसेप्ट के साथ समझता है वो सारी चीज़ें उनके जहन में रहती हैं, दिमाग में रहती है। जब भी कोई बड़ा इवेंट होता है, बड़ी कोई एग्ज़ाम होती है, यूजीसी नेट की एग्ज़ाम होती है, तो उसमें कंसेप्ट वाले क्वेश्चन है वो विद्यार्थी से पूछे जाते हैं। और अगर कंसेप्ट क्लियर कर लिया तो फिर उसे अकाउंटेंसी में किसी प्रकार की कोई समस्या नहीं आने वाली है। पार्टनरशिप एक ऐसी बुक्स है, एक 4 चैप्टर ऐसे हैं जो आपको आगे कोई बड़ी एग्ज़ाम है उसमें पूरा नहीं मिलता है। जैसे अपन बीकॉम में पार्टनरशिप का टॉपिक नहीं मिलेगा, एमकॉम में भी नहीं मिलेगा, लेकिन 11वीं और 12वीं में जो बेसिक अकाउंटेंसी है वो हर एग्ज़ाम के लिए महत्वपूर्ण मानी जाती है। तो आपको क्या करना है, बड़े धैर्य के साथ ये सारी चीज़ें समझना। आज कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन और एग्जाम्पल है वो आज के सेशन में हम हल करेंगे। निश्चित रूप से जो विद्यार्थी हमारे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें बेनिफिट भी मिल रहा है। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज की सेशन को कुछ और महत्वपूर्ण टिप्स, महत्वपूर्ण क्वेश्चन के साथ। ठीक है, स्टार्ट करें। तो आज क्या अपन नया करने वाले हैं, तो देखो कुछ और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जिस पे आज के इस सेशन में हम चर्चा करेंगे। देखो क्या क्वेश्चन है, क्या है, अपर्णा, मनीषा और सोनिया लाभ का विभाजन 3-2-1 के अनुपात में करती है। देखो ये क्वेश्चन है वो आपके बोर्ड एग्जाम में भी आ सकते हैं और कंपटीशन एग्जाम में भी आने की संभावना रहती है। 3-2-1 के अनुपात में वो साझेदार हैं। मनीषा है वो सेवानिवृत्त हो रही है, यानी जो मनीषा है ये आपकी सेवानिवृत्त हो रही है तथा फर्म की ख्याति का मूल्यांकन 1,80,000 रुपये किया गया। जब मनीषा सेवानिवृत्त होती है तो उस समय ख्याति कितने की है, 1,80,000 रुपये का। अपर्णा और सोनिया भविष्य के लाभों का बंटवारा आपका 3-2 के अनुपात में करती है, यानी ये क्या हो गया, आपका न्यू रेशियो हो गया। न्यू रेशियो क्या हो गया, 3-2 का अनुपात हो गया। आपको आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि देनी है। अब देखो जब मनीषा सेवानिवृत्त हो रही है तो हमारे पास ख्याति कितने की है, 1,80। आपको पता होगा कि जो साझेदार अवकाश ग्रहण करेगा उसकी ख्याति का हिस्सा शेष साझेदार है वो फायदे के अनुपात में बांटेंगे। दो चीज़ यहाँ पे आती हैं कि जब नया साझेदार प्रवेश करता है तो प्रवेश के समय है ना, नए साझेदार प्रवेश करते समय जो ख्याति की राशि लेके आता है उसे त्याग करने वाले साझेदार त्याग के अनुपात में बांटते हैं। और यहाँ पर जब कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति का हिस्सा जो साझेदार फायदा ले रहे हैं वो फायदे के अनुपात में बांटेंगे। तो एक तो हमें यहाँ फायदा अनुपात निकालना है। तो देखो उसका फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, गेनिंग रेशियो का जो फॉर्मूला है क्या है, न्यू
प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ये आपका गेनिंग रेशियो है वो निकालने का फॉर्मूला। साथ में जो साझेदार अवकाश ग्रहण कर रहा है उसकी ख्याति का आपको बंटवारा करना है। तो सबसे पहले देखो अपन को क्या करना है, साझेदार अवकाश ग्रहण कौन कर रहा है, मनीषा, है ना। तो मनीषा शेयर ऑफ गुडविल, मनीषा का हिस्सा कितना है, तो अपने पास ख्याति कितनी है, 1,80,000। इसको बांटते हैं किसमें, 3, 2, 1, है ना। तो ये आ गया 2 का अनुपात आ गया, तो मनीषा बीच में है तो 2/6, है ना। इसको काटेंगे तो ये आ जाएगा 3, इसको काटेंगे तो ये 60,000, है ना। तो मनीषा की ख्याति कितनी आ गई, मनीषा की ख्याति आ गई 60,000 रुपये। अब हमें निकालना पड़ेगा गेनिंग रेशियो। गेनिंग रेशियो कौन कौन है, आपकी अपर्णा, अपर्णाज गेनिंग रेशियो। अब इसमें न्यू रेशियो कितना है, न्यू रेशियो है 3/5 माइनस अपर्णा का है 3/6, लघुत्तम आ गया 30, ये आगे 6, ये 18, ये आगे 5, ये 15 और ये आगे 3/30, है ना। 5 का भाग 30 में 6 को 3 से गुणा करेंगे तो 18, और उसी का 6 का भाग 30 में 5 को 3 से गुणा करेंगे तो 15। अपर्णा का तो ये आ गया। और उसके बाद कौन है, सोनिया, सोनियाज गेनिंग रेशियो, तो सोनिया का अनुपात कितना है, नया अनुपात कितना है, 2/5 माइनस सोनिया का पुराना है 1/6, लघुत्तम 30, 5 का भाग 30, 6 दूनी 12, और 6 का भाग 30 में 5 कम 5, तो ये हो गया आपका 7/30, है ना। तो यहाँ पर आपका हो गया गेनिंग रेशियो क्या आ गया, 3:7 है, वो आपका यहाँ पर गेनिंग रेशियो आ गया, है ना। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी कोई साझेदार अवकाश ग्रहण करता है तो अवकाश ग्रहण करने वाले साझेदार की ख्याति को जो साझेदार फायदा ग्रहण करते हैं वो अपने फायदे अनुपात में बांटते हैं। तो यहाँ पर अपन इस अनुपात से अपन ने क्या निकाला है, फायदा का अनुपात निकाल लिया। इसका मतलब यहाँ पर अपर्णा को भी फायदा हो रहा है और सोनिया को भी फायदा हो रहा है। तो एंट्री क्या हो जाएगी, अपर्णाज कैपिटल अकाउंट DR, दूसरी है सोनिया, सोनियाज कैपिटल अकाउंट DR, और 2 मनीषाज कैपिटल अकाउंट, है ना, मनीषाज कैपिटल अकाउंट। अब देखो ये राशि कितनी है, अपने पास 3/7 का गेनिंग रेशियो आ गया। राशि कितनी है, राशि है 60,000, है ना। तो अपर्णा के हिस्से में कितनी आएगी, 60,000 मल्टीप्लाई 3/10, तो ये हो गई 18,000। और फिर दूसरी कौन है, सोनिया के हिस्से में कितनी आएगी, 60,000 मल्टीप्लाई 60/10, तो 7×6 42,000, है ना। तो अपर्णा के हिस्से में आ गए आपके 18,000,
और सोनिया के हिस्से में 42,000 और टोटल 60,000। ठीक है, ये इसकी प्रविष्टि हो जाएगी। ये प्रविष्टि इसमें पूछी गई है। सवाल में इतना ही पूछा है, आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि दीजिए, तो इसके अकॉर्डिंग हमने ये प्रविष्टि दी है। तो इसमें जब ऐसी कंडीशन आती है तो इसमें हमें दो चीज़ कैलकुलेट करनी होती है। एक तो जो साझेदार सेवानिवृत्त हो रहा है उसकी ख्याति की राशि, कि भाई साझेदार है जो सेवानिवृत्त हो रहा है उसकी ख्याति की राशि कितनी होगी, और दूसरा जो साझेदार सेवानिवृत्त होने के बाद जो शेष साझेदार हैं वो कौन से साझेदार है जो फ़ायदा ले रहे हैं और उस ख्याति को फिर वो फ़ायदे के अनुपात में बांट रहे हैं। तो ये दो चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अगर ख्याति खाता पहले से खुला हुआ होता है तो उस ख्याति खाते को हम बंद करेंगे और उस ख्याति को पुराने साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बांटेंगे। लेकिन अगर जब साझेदार सेवानिवृत्त होता है और सेवानिवृत्त यानी रिटायरमेंट के समय अगर ख्याति का आपने मूल्यांकन किया गया है तो उस ख्याति को फायदे वाले साझेदारों के मध्य फायदे के अनुपात में हमें बांटना होता है। ठीक है, क्लियर है सारी बात? यहाँ तक क्लियर है या नहीं, ये आपको थोड़ा सा कमेंट बॉक्स में बताना है। ठीक है, ओ ठीक है, सारी बात एकदम क्लियर है ना? तो ये एक महत्वपूर्ण सवाल है। इस तरीके का क्वेश्चन है वो आपको छोटी जो बोर्ड की एग्ज़ाम होती है उनमें भी देखने को मिलता है, और बड़े जो कंपटीशन एग्ज़ाम होते हैं उनमें भी इस तरीके के क्वेश्चन है वो आते हैं। क्योंकि अकाउंटेंसी में कंपटीशन एग्ज़ाम में बहुत बड़ा क्वेश्चन नहीं आता, उसमें एक लिमिट टाइम होता है और उस लिमिट टाइम में वो पेपर कंप्लीट करना होता है। इस वजह से इस तरीके के क्वेश्चन है वो आपको देखने को मिल सकते हैं। ठीक है, तो ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। ठीक है, बढ़े आगे। ये अपना सवाल हल हो गया। अब एक और एग्जाम्पल है, क्वेश्चन है, उसको हम देखते हैं कि क्या बात इसमें बताई गई है। क्या है कि संगीता, सरोज तथा शांति साझेदार हैं। लाभ व हानि का विभाजन वो 2, 3, 5 में करते हैं। किसमें? 2, 3, 5 में करते हैं। फर्म की पुस्तकों में ख्याति का जो मूल्य है वो कितना है? 60,000 रुपये। इसका मतलब है ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है। संगीता सेवानिवृत्त होती है, ख्याति का यानी यहाँ पे संगीता सेवानिवृत्त हो रही है, जो पहली पार्टनर है वो सेवानिवृत्त हो रही है। ख्याति का मूल्यांकन 90,000 रुपये पे किया गया है। जब संगीता अवकाश ग्रहण कर रही है उस समय ख्याति का मूल्यांकन है वो कितने पे किया गया है? 90,000 रुपये पर किया गया है। 90,000 रुपये पर किया गया है। सरोज तथा शांति भविष्य में लाभ का विभाजन बराबर बराबर करने का निश्चय लेती है, यानी इक्वल इक्वल बांटती हैं। आवश्यक रोजनामचा प्रविष्टि आपको देनी है। तो कंडीशन सेम टू सेम वही है जो आपने पहले वाले इससे पहले वाला क्वेश्चन देखा है। अगर आप अपना जो प्रैक्टिस करना चाहते हो तो एक बार वीडियो को पॉज कर दें, है ना, स्टॉप करके आप इस क्वेश्चन को हल कर सकते हो और अपने आप को सेल्फ असेसमेंट कर सकते हो कि भाई आपको ये चीज़ समझ में आई या नहीं। लगभग वही सवाल है कि उसमें सिर्फ इतना चेंज है, इसमें ख्याति खाता पहले से खुला हुआ। तो इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो इसमें देखो क्या दे रखा है आपको, नया अनुपात दे रखा है, बराबर बराबर है, पुराना अनुपात दे रखा है, और संगीता सेवानिवृत्त हो रही है तो उस समय ख्याति दे रखी है और पुरानी ख्याति भी दे रखी है। तो मैंने फॉर्मूला आपको बता ही दिया कि भाई गेनिंग रेशियो का फॉर्मूला क्या होता है ना। ये चीज़ आपको बार बार दिमाग में रखनी है क्योंकि ये क्वेश्चन है, थ्योरेटिकल भी पूछा जाता है। गेनिंग रेशियो यानी न्यू प्रॉफिट रेशियो माइनस ओल्ड प्रॉफिट रेशियो, ये फॉर्मूला। अब देखो इसमें अपने को क्या करना है। सबसे पहले अपन को जर्नल एंट्री के लिए कॉलम बनाना है।
जनरल एंट्री के लिए आप जानते हो डेट है, पर्टिकुलर और 2 कॉलम डेबिट और क्रेडिट के। ये चीज़ तो आपको पता ही है। यहाँ पर अपन डेट लिखते हैं, पर्टिकुलर लिखते हैं, LF, डेबिट और क्रेडिट। इस तरीके से इसमें हमें ये सारी चीज़ें वो लिखते हैं। ठीक है, अब देखो इसमें अपने को पहले तो देखो ख्याति खाता खुला हुआ है, तो इस ख्याति खाते को पुराने अनुपात में बंद करेंगे। तो संगीता, सरोज और शांति तीनों के मध्य ये 60,000 है, वो 2, 3, 5 के अनुपात में बांटे जाएंगे। तो जब भी ख्याति खाता खुला होता है तो इसकी एंट्री होती है पार्टनर कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल, यानी पाने वाले को नाम, और गुडविल आपकी संपत्ति है तो संपत्तियों में कमी हो गई तो क्रेडिट कर दिया, है ना। तो अपनी एंट्री क्या हो जाएगी, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट या टू गुडविल। पार्टनर कौन कौन है आपके, संगीता है, सरोज है और शांति है, तीनों पार्टनर है। तो पहले इस ख्याति खाते को जो पहले से खुला हुआ है उसको हम बंद करेंगे। तो अपन जो पहली एंट्री क्या होगी, 3 पार्टनर है, संगीता, सरोज और शांति। तो अपन एंट्री क्या करेंगे, संगीताज कैपिटल अकाउंट DR, दूसरी सरोज कैपिटल अकाउंट DR, तीसरी आपकी शांति कैपिटल अकाउंट DR और 2 गुडविल अकाउंट। अब ये अपने एंट्री तो कर दी है ना, पर इस राशि को अपन ने बांटा नहीं है, तो 3, 2, 5 में बांटना पड़ेगा अपन को, है ना। तो उसमें पहले आ जाएगा आपका संगीताज शेर। तो अमाउंट कितनी है, अमाउंट है आपकी 60,000, 3, 2, 5, 2, 3, 5, 2, 3 और 5। ख्याति है 60,000 की, मल्टीप्लाई 2/10, तो इसके हिस्से में कितने आ गए, 12,000। फिर सरोज शेर 60,000 मल्टीप्लाई 3/10, तो इसके आगे 18,000। फिर शांति शेर 60,000 मल्टीप्लाई 5/10, 30,000, है ना। ये तीनों आ गए। अब तीनों का विवरण दे देंगे। भाई संगीता के हिस्से में कितने आए, 12,000, सरोज के हिस्से में 18,000, शांति के हिस्से में 30,000, और टोटल कितने हो गए, 60,000। तो ये तो अपने गुडविल है, जो पहले से ख्याति खाता खुला हुआ है, उसको बंद करने की ये प्रविष्टि आपको करनी है। तो ये बात आपको ध्यान रखनी है कि जब भी ख्याति खाता पहले से खुला हुआ होता है तो उसे हमें बंद करना होता है ना। उसे किस अनुपात में बंद करेंगे, सभी साझेदारों के मध्य पुराने अनुपात में बंद किया जाएगा। ठीक है, क्लियर है सारी बात। अब अपने पास ये दे रखी है संगीता के सेवानिवृत्त पर ख्याति। तो अपने को क्या निकालना है, एक तो फायदे का अनुपात निकालना। तो अपने पास नया रेशियो तो बराबर है, और ये 2, 3, 5 है ना।
तो देखो ओल्ड रेशियो तो अपने पास 2:3:5 है ही, और न्यू रेशियो कितना है, न्यू है 1:1। तो देखो जा कौन रही है, संगीता जा रही है, तो अपने पास सरोज गेनिंग रेशियो, सरोज गेनिंग रेशियो, तो इसका न्यू अनुपात कितना है, 1/2 है ना, माइनस, और सरोज का हिस्सा कितना है, 3/10, 5 3 8 10, लघुत्तम आ गया आपका 20, 2 का भाग 20 में देंगे 10, 10 एकम 10, यह आएगा आपका 10 का भाग 20 में 2 बार, 3 दूनी 6, 10 का भाग 20 में देंगे तो 2 बार, ये होगा ना 2 बार, और 3 दूनी 6, तो ये कितना आ गया आपका, कितना आ गया 4/20, ये तो हो रहा है ना। जा कौन रही है, संगीता ही तो जा रही है, संगीता जा रही है। संगीता का हिस्सा ये जा रही है संगीता, तो ये 3/10 हो गया, ठीक है। लघुत्तम कितना हुआ 20, ये 10 है 4/20। फिर शांतिज, गेनिंग रेशियो 1/2 माइनस शांति का है 5/10, लघुत्तम आ गया आपका 20, 10 भी आ सकता है क्योंकि दोनों का भाग जाता है 20, 2 का भाग 20 में देंगे तो 10, 10 का भाग 20 में तो ये भी 10, तो ये आ गया आपका 0/20, है ना। इसका मतलब यहाँ पे देखो इसका 0 आ गया, तो ये त्याग नहीं कर रही, कौन है, शांति त्याग नहीं कर रही है। इसको छोटा करेंगे तो 1/5 भी हो जाएगा, है ना, 1/5 भी हो सकता छोटा करते। तो यहाँ पे शांति है वो गेन नहीं कर रही है, सिर्फ सरोज गेन कर रही है। अब हमें संगीता का हिस्सा निकालना है ना, संगीता का हिस्सा निकालना, शेयर ऑफ संगीता, है ना। तो गुडविल कितने की है, गुडविल है 90,000 की, 90,000 की गुडविल है, और उसमें किसका हिस्सा, संगीता का। संगीता का है 2/10, तो 18,000 गुडविल आ गई, है ना। ये 18,000 गुडविल कौन लेगी, सिर्फ और सिर्फ सरोज गेन करेगी। तो यहां पर एंट्री हो जाएगी आपकी सरोज कैपिटल अकाउंट DR टू संगीताज कैपिटल अकाउंट। कितनी राशि है, 18,000। कितनी राशि है, 18,000 रुपये। तो ये इसकी एंट्री हो जाएगी सरोज कैपिटल अकाउंट या टू संगीताज। तो इस सवाल की अकॉर्डिंग प्रविष्टियां तो हमें 2 ही करनी है, ये 2 ही प्रविष्टियां होंगी, लेकिन इसकी कैलकुलेशन है वो थोड़ी सी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि ख्याति खाता पहले से खुला हुआ है, उसको हमें बंद करना पड़ेगा। साथ में नया साझेदार, क्योंकि साझेदार जा रहा है, तो जो शेष साझेदार होंगे वो जाने वाले साझेदार के हिस्से को फायदे के अनुपात में ग्रहण करेंगे, तो उसकी प्रविष्टि भी हमें करनी पड़ेगी। तो आज के इस सेशन में दोनों ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है वो हमने हल किए हैं। निश्चित रूप से ये क्वेश्चन है वो आपके एग्जाम के लिए एक तरीके से मील का पत्थर है, वो साबित होंगे, है ना। और जितना ज़्यादा आप इन क्वेश्चनों को समय दोगे, जितना ज़्यादा आप अभ्यास करोगे, उतनी ही चीज़ आपको आसानी से समझ में आएगी। क्योंकि देखो हिस्ट्री, पॉलिटिकल जियोग्राफी है, आपकी इकोनॉमिक्स है, बिजनेस है, इनको काम रटने का होता, हो सकता कि आपका काम है वो रट के भी चल जाए,
लेकिन अकाउंटेंसी एक ऐसा सब्जेक्ट है उसको आप रट नहीं सकते। और न ही देखो इसमें प्रैक्टिकल होता है। साइंस के जो सब्जेक्ट होते हैं उसमें कम से कम प्रैक्टिकल तो होता है ना, तो वहाँ से नंबर आपके बन जाते हैं। लेकिन यहाँ पे देखो प्रैक्टिकल है, लेकिन प्रैक्टिकल कौन से हैं? क्वेश्चन ही प्रैक्टिकल है, उनको आपको निकालना पड़ेगा। न्यूमेरिकल क्वेश्चन है, उनको आपको समय देना पड़ेगा। और अगर आप पर्याप्त समय इनको देते हो तो निश्चित रूप से आपको इन क्वेश्चनों का बेनिफिट भी हो सकता है। ठीक है, तो देखो आज के सेशन में इतना ही। ये एक शानदार सेशन था, निश्चित रूप से आपके लिए बहुत ही अच्छे तरीके से ये आज का सेशन है वो आपने समझा है ना। तो आज के सेशन में इतना ही, मिलेंगे अगले सेशन में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।